गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर मुकेश नौटियाल। तो आज आपके सामने मैं जियोमेट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर लाया हूँ जो लगभग आप इसको किसी क्लास में डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये 6 से लेके और क्या एलिमेंट्री प्राइमरी से लेके और हर क्लास के लिए काम का है। तो हम इसकी शुरुआत करेंगे कहाँ से, मैं आपको थोड़ा डिटेल में ज्योमेट्री को बताना चाहता हूँ। तो हम पॉइंट से शुरुआत करते हैं। पॉइंट तो क्या है? पॉइंट आप सब जानते हैं कि पॉइंट क्या है। पॉइंट क्या है? जो ज्योमेट्री का जो बेस यूनिट आप कहेंगे, ज्योमेट्री की जो बेस यूनिट है वो पॉइंट है। तो पॉइंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं ना, जिसमें कोई थिकनेस होती है ना, लेंथ होती है ना, ब्रेथ होती है। तो वो क्या हो गया? नो थिकनेस, नो ब्रेथ, नो लेंथ। तो वो क्या हो गया? आपके पास पॉइंट हो गया। यानी इसमें कोई थिकनेस आपके नहीं है। आपके इसमें ना तो थिकनेस है, ना ब्रेथ है, ना लेंथ है, ना ब्रेथ है। नो थिकनेस, नो लेंथ, नो ब्रेथ। तो ये हो गया आपका, क्या हो गया? पॉइंट। और इसको बोलते हैं बेसिक यूनिट ऑफ ज्योमेट्री। बेसिक यूनिट ऑफ, बेसिक सबसे पहला फंडामेंटल, यहीं से शुरू होती है ज्योमेट्री। अब आपने क्या करा? पॉइंट को ज्वाइन करा आपने, पॉइंट को ज्वाइन करते रहे। तो कलेक्शंस ऑफ पॉइंट्स, कलेक्शंस ऑफ पॉइंट, तो ये क्या बन जाएगा? दैट इज कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स तो क्या बन जाएगा? कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। तो अगर आप इसको क्या करें, दोनों तरफ इस तरफ ऐसे एक्सटेंड करते रहें तो आपको क्या मिल जाएंगे? बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन। आपको क्या मिल जाएगा? एक लाइन मिल जाएगी। आपको क्या मिल जाएगी? लाइन। तो कलेक्शंस ऑफ पॉइंट इज क्या हो जाएगा? ये दैट इज लाइन। और लाइन की एक विशेषता है कि ये दोनों तरफ एक्सटेंड हो सकती है, इस तरफ भी और इस तरफ भी। मतलब इनफाइनाइटली इसको आगे इस तरफ भी बढ़ा सकते हो, इनफाइनाइटली ये इस डायरेक्शन में भी जा सकती है। अब आपने क्या करना है कि ये जो लाइन आपके पास है, इस लाइन मतलब लाइन के एंडिंग पॉइंट डिसाइड नहीं है, नो एंडिंग पॉइंट। ना ये इस तरफ एंड नहीं है इसका और इस तरफ भी एंड नहीं है। लेकिन अब अगर आप क्या करते हैं, किसी लाइन में दो एंड पॉइंट लगा देते हैं, दैट इज इसका नाम ए रख देते हैं और यहां पर क्या कर देते हैं? बी कर देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा? यानी लाइन का एक पार्ट, लाइन का एक सेगमेंट। तो दैट इज क्या बन जाएगा? ये लाइन सेगमेंट। क्या बन जाएगा? लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट क्या हो जाएगा कि आपने लाइन में से क्या ले लिया? लाइन में से एक टुकड़ा आपने क्या ले लिया? एक पार्ट आपने ले लिया। सो दिस इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। इसको क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट हो गया। अब लाइन सेगमेंट के बाद आप बात करेंगे रे की। किसकी बात करेंगे? रे की। तो रे क्या करना है आपको? अब ये जो लाइन सेगमेंट आपका है, तो इसमें क्या करा आपने? एक एंड पॉइंट, ये वन एंड पॉइंट है, इसके एक पॉइंट को फिक्स कर दिया आपने, एंड पॉइंट को। और दूसरा पॉइंट जो है इनफाइनाइटली आगे की ओर बढ़ रहा है। दूसरा पॉइंट ये इसका एंड पॉइंट नहीं है दूसरे सेक्शन का। ये इनिशियल पॉइंट तो एंडिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट जिसको आप बोल रहे हैं, ये स्टार्टिंग पॉइंट है इसका। तो स्टार्टिंग पॉइंट तो है इसका, लेकिन एंडिंग पॉइंट नहीं है, एंडिंग पॉइंट नहीं है। तो ये क्या बन जाएगा? दिस इज कॉल्ड रे। इसको क्या कहते हैं? रे कहते हैं। अब आपको करना है एंगल। अब आप आएंगे किस पे? एंगल पे। तो अब आपको क्या करना है कि जहां पर दो रे जो है एक पॉइंट पर क्या करती हैं? एक दूसरे से मिलती हैं। तो उन दोनों के मिलने से जो एक क्या बन जाता है? दैट इज, इसको क्या बोलते हैं? जहां पर दो रे आपको एक दूसरे को क्या करती है? ज्वाइंट करती है। तो दिस इज कॉल्ड एंगल। इसको क्या कहते हैं? इसको क्या बोलते हैं आप? एंगल बोलते हैं। जहां पर दो रे क्या होती है? एक दूसरे को कनेक्ट करती है। दो रे एक दूसरे से क्या करती हैं? मिलती है, ज्वाइंट होती है। ये पॉइंट जो है ज्वाइनिंग पॉइंट है दो रे का। तो दिस इज कॉल्ड, ये जो बन गया आपके पास क्या आ गया? दैट इज एंगल। नाउ अब हम जो है किस पे बात करेंगे? टाइप्स ऑफ एंगल पर। अब हम किस पर बात करेंगे? टाइप्स ऑफ एंगल। अब मैं टाइप्स ऑफ एंगल पे आपसे बात करूंगा। तो वी विल स्टार्ट विद द एक्यूट एंगल। किससे बात करेंगे हम? एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल जो है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? न्यून कोण। क्या बोलते हैं? न्यून कोण। तो एक्यूट एंगल तो वो एंगल जिसका मेजर, ऐसा एंगल जिसका मेजर किसमें लाइज करता है? एंगल मेजर लाइज बिटवीन 0 to 90। ये ध्यान देने वाली बात है कि इसमें जीरो नहीं आता। न्यून कोण में एंगल, एक्यूट एंगल में जीरो इंक्लूड नहीं है। कई लोग जीरो को भी क्या करते हैं? एक्यूट एंगल
कंसीडर करते हैं, बट जीरो जो है एक्यूट एंगल नहीं है। तो एंगल विच इज मोर देन जीरो बट लेस देन 90, एंगल which has a measure more than 0 but less than 90 is called acute angle। उसको क्या बोलते हैं? वह कोण जो 0 से बड़ा और 90 से छोटा, आप नोट रखेंगे, ध्यान रखेंगे, वह कोण जो 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है तो उसको क्या बोलते हैं? न्यून कोण बोलते हैं। फिर आप आ जाइए किस पे? राइट एंगल पे। आप किस पे आ जाइए? राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब हो गया आपका समकोण। राइट एंगल का मतलब समकोण। सो एंगल विच हैज अ मेजर एग्जैक्टली 90 डिग्री, एंगल विच हैज अ मेजर एग्जैक्टली 90 डिग्री। कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। जिस एंगल का मेजर कितना होता है? 90 डिग्री का। 90 डिग्री का होता है, दैट इज कॉल्ड सो राइट एंगल। सो एंगल विच हैज अ मेजर एग्जैक्टली 90 डिग्री, यानी 0 से बड़ा 90 से छोटा, वो तो हो गया न्यून कोण। अब जो ठीक 90 डिग्री का कोण है वो क्या हो गया? समकोण। अब उसके बाद आता है ऑब्ट्यूज एंगल। कौन सा एंगल आता है? ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, या इसको आप हिंदी में बोलते हैं अधिक कोण। क्या बोलते हैं? अधिक कोण। ऑब्ट्यूज एंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं? अधिक कोण। सो अ एंगल विच हैज अ मेजर, ऐसा एंगल जिसकी मेजर क्या होगी? मेजर क्या होगा? 90 से बड़ा और 180 से छोटा। याद रखें आप, वो एंगल जिसका माप 90 से बड़ा और 180 से छोटा होगा उसको हम क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे। यानी 90 से बड़ा 90.1 से शुरू होकर 179.999 तक जा सकता है, 180 नहीं कंसीडर होगा इसमें। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ऑब्ट्यूज एंगल। अब इसके बाद आ जाता है आपका ऑब्ट्यूज एंगल के बाद आपका आता है स्ट्रेट एंगल या लाइन एंगल। इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल या लाइन एंगल भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? लाइन एंगल। सो एंगल विच हैज अ मेजर एग्जैक्टली 180 डिग्री। कितना होता है जिसका मेजर? एग्जैक्टली 180 डिग्री। यानी ऐसा एंगल बनता है ये जिसका मेजर कितना हो जाता है? ठीक 180 डिग्री होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? हम लाइन एंगल बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। इसके बाद आता है आपके पास रिफ्लेक्स एंगल। क्या आता है? रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल यानी इसको बोलते हैं सरल कोण भी बोलते हैं, रेखीय सरल कोण भी बोलते हैं शायद हिंदी में। सरल रेखीय कोण या सरल कोण जो भी है, तो सरल कोण या रेखीय कोण, तो ये तो हिंदी में हो गया। और रिफ्लेक्स एंगल, तो रिफ्लेक्स एंगल जो है तो उसको क्या बोलेंगे? एंगल विच हैज अ मेजर, ऐसा एंगल जिसका मेजर क्या होगा? मोर देन 180 बट लेस देन 360। मोर देन 180 बट लेस देन 360, 180 से ज्यादा और किससे? 360 से कम। तो इसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल, या हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? तो इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? बृहद कोण। क्या बोलते हैं? बृहद कोण। क्या बोलते हैं? बृहद कोण। तो ये हो गया आपका रिफ्लेक्स। और लास्ट एंगल है आपका कंप्लीट एंगल या संपूर्ण कोण। कंप्लीट एंगल या इसको क्या बोलते हैं? संपूर्ण कोण। क्या बोलते हैं? संपूर्ण कोण। तो संपूर्ण कोण क्या हो जाएगा? एग्जैक्टली 360 डिग्री का। कितने का हो जाएगा ये? एग्जैक्टली 360 डिग्री का जो कोण हो जाएगा, दैट इज, ये पूरा घूम जाता है। आपको पता है जो कंप्लीट रोटेशन कंप्लीट हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं हम? संपूर्ण कोण। एग्जैक्टली संपूर्ण कोण हो गया। इसके बाद आपके पास आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या आते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को हिंदी में बोलते हैं पूरक कोण। क्या बोलते हैं? पूरक कोण। सो इसे क्या कहते हैं? व्हेन सम ऑफ टू एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। जब दो एंगल का सम, एंगल ए प्लस एंगल बी इज ऑफ 90 डिग्री, जब दो एंगल को जोड़ करके कितना बन जाता है? 90 डिग्री बन जाता है, तो उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं एक दूसरे के पूरक कोण या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो यानी दो एंगल का सम 90। फिर इसके बाद आता है सप्लीमेंट्री एंगल। इसके बाद जो नेक्स्ट एंगल है दैट इज सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या है? जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, सम ऑफ टू एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, तो अगर दो एंगल को जोड़ करके, अगर दो एंगल को ऐड कर करके आपको कितना मिल जाए? 180 डिग्री मिल जाए। कितना मिल जाए? 180 डिग्री मिल जाए।
तो इनको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, या हिंदी में बोलते हैं समपूरक कोण। क्या बोलते हैं इनको? समपूरक कोण। तो ये हो गया सप्लीमेंट्री एंगल। उसके बाद होता है, उसके बाद एक आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल या इनको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। क्या बोलते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। तो ये कोण ऐसे होते हैं, कैसे? ये एक दूसरे के अपोजिट में बनते हैं, यानी जहां पर दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट या शीर्षाभिमुख कोण भी इनको बोलते हैं। और इसके साथ शीर्षाभिमुख कोण के बाद एक और आपको मैं बता देता हूं, एडजेसेंट एंगल। आप देखिए सुनते हैं तो ऐसे एंगल, एडजेसेंट एंगल, जिनको क्या बोलते हैं? एडजेसेंट एंगल। या जब जो ऐसे एंगल बनते हैं, जैसे देखिए आप, ये एंगल एक दूसरे से टच होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे से टच लगे हुए एंगल, तो इनको क्या बोलते हैं? एडजेसेंट एंगल। तो ये हमारा क्या है? पूरे एंगल मैंने कोशिश करी है कि आपके सामने कवर करने की कोशिश करी है। तो ये एंगल है, एक बार मैं थोड़ा सा इसका रिवाइज कर देता हूं। पॉइंट से शुरू किया था, नो थिकनेस, नो लेंथ, नो ब्रेथ। पॉइंट क्या हो गया? नो थिकनेस, नो लेंथ, नो ब्रेथ। ये हो गया आपका पास पॉइंट। पॉइंट के बाद कलेक्शंस ऑफ पॉइंट। जब बहुत सारे पॉइंट्स को आपने जोड़ा तो आपको क्या मिली? लाइन मिली। क्या मिली? लाइन मिली। बहुत सारे पॉइंट्स को जोड़ने पे क्या मिला? लाइन। अब उसके बाद क्या है? लाइन सेगमेंट जो होगा, लाइन सेगमेंट जो होगा, लाइन का एक टुकड़ा, लाइन का एक टुकड़ा वो क्या हो जाएगा? लाइन सेगमेंट हो जाएगा। लाइन का एक टुकड़ा क्या हो जाएगा? लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट के बाद रे। रे क्या था? जिसका एक इनिशियल पॉइंट था, स्टार्टिंग पॉइंट तो था लेकिन एंडिंग पॉइंट नहीं था, तो वो रे हो गया। फिर एंगल क्या बताया था मैंने? जहां पर दो रे एक दूसरे से मिलती है तो उनके बीच का जो स्लोप है ये एंगल हो जाएगा। फिर एंगल के बाद मैंने टाइप्स ऑफ एंगल बताया आपको। एक्यूट एंगल, न्यून कोण 0 से 90 के बीच। राइट एंगल 90 डिग्री का। ऑब्ट्यूस एंगल 90 से 180 के बीच में। स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का। रिफ्लेक्स 180 से 360। संपूर्ण कंप्लीट एंगल 360। कॉम्प्लीमेंट्री जब दो एंगलों को ऐड करके 90 आएगा। सप्लीमेंट्री दो एंगलों को ऐड करके 180 आएगा। और वर्टिकली अपोजिट एंगल जो एक दूसरे के सामने पड़ते हैं। और एक इसमें मैं ऐड कर देता हूं, जीरो एंगल। क्या होता है? जीरो एंगल, या इसको क्या बोलते हैं? जीरो कोण। क्या बोलते हैं? जीरो कोण। जीरो कोण तो वो कोण जो ठीक कितने डिग्री का होता है? 0 डिग्री का। 0 डिग्री का, तो उसको क्या बोलते हैं हम? जीरो एंगल बोलते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, थैंक यू। लाइक